बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक और नई एक्सरसाइज। आज है एक्सरसाइज 3.4। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 3, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6। तो वो 6 से भी होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक नंबर 3 को ही देख लो, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, तो ज़रूरी नहीं है कि 3 9 से भी होगा। 9 की टेबल में तो आता ही नहीं, तो ये हो गया फॉल्स। अब कह रहा है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर एक नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो वो 3 से हो जाएगा। अगर शुरू में बड़ा है ना, तो हो जाएगा। जैसे कि 9 को देखो, 9 से डिवाइड हो रहा है ना, 9 1 जा 9, तो वो 3 से भी हो जाएगा। 9 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो हमेशा अगर शुरू में बड़ा है और बाद में छोटा, तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। उसके बाद क्या है, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18। अगर एक नंबर 18 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय बोथ, तो दोनों से डिविजिबल होगा, 3 और 6 से, दोनों से नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, जैसे कुछ नंबर तो हैं जो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 3 से हो जाएंगे, 6 से हो जाएंगे, लेकिन 18 से नहीं होंगे। जैसे 60 देख लो, 3 से भी हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, लेकिन वो 18 की टेबल में तो आता ही नहीं, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद क्या है, इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो मस्ट बी डिविजिबल बाय इन दोनों की प्रोडक्ट से, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो वर्ड आएगा, उससे भी वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। ऐसा तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया भी था कि कोई नंबर 9 से और 10 से डिवाइड हो रहा है, तो उनके प्रोडक्ट से भी हो जाएगा। ठीक है, ये एक रूल भी है बच्चों। और उसके बाद है, इफ़ 2 नंबर आर को प्राइम। अगर 2 नंबर को प्राइम है, जैसे कि कुछ भी 2 वैल्यूज़ हैं, वो उनसे मिलके कोई को प्राइम वैल्यू आ रही है, मतलब उसमें सिर्फ 1 और 1 फैक्टर आ रहा और कुछ भी मैच नहीं हो रहे उसके फैक्टर। उसके बाद तो फिर क्या कह रहे हैं, उसमें से ज़रूरी है 1 ऑफ देम शुड बी प्राइम। जो हमने यहाँ वैल्यू सोची थी 2, उनमें से एक प्राइम होनी ही होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी क्या है, फॉल्स। ऑल नंबर, सारे नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 4, जो भी नंबर 4 से डिविजिबल होंगे, आल्सो मस्ट डिविजिबल बाय 8, वो 8 से ज़रूर होंगे। ये तो फॉल्स है। अभी मैंने ऐसा करवाया था, स्टार्टिंग में छोटा है, पीछे बड़ा, वो कभी नहीं होगा। जैसे 4 ही वैल्यू ले लो, 4 से तो डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 4 8 से तो नहीं डिविजिबल है ना, तो स्टार्टिंग में छोटा हो पीछे बड़ा हो तो फॉल्स ही आएगा। ठीक है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं पेज ना उठ जाए इसलिए मैं रख रही हूँ ये। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8। जितने भी नंबर हैं डिविजिबल बाय 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, आल्सो भी डिविजिबल बाय 4 से हो जाएंगे। सही बात है। तो पहले बड़ा है ना और पीछे छोटा है, तो हो जाएगा। जैसे कि 8 है, 8 से ही डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8, लेकिन 8 4 से भी करेंगे तो भी हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो हो जाएगा, ट्रू है। उसके बाद है, इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड 2 नंबर सेपरेटली। अगर कोई नंबर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं सेपरेटली, 2 नंबर्स को, वो डिवाइड हो जाएगा देयर सम, उनके सम से भी। देखते हैं। देखो, अगर 2 है और 4, ध्यान से देखो, 2 और 4 इनको अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं, 2 से ही कर रहे हैं। जैसे 2 2 जा, ये 2 1 जाएगा, 2 1 जा 2, या ये भी कट के आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये 2 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अगर इनका सम करें, इनका सम भी डिविजिबल होगा, 4 और 2 6, तो इनका सम भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 3। अब इसमें देखो, अगर इफ़ द एग्जैक्टली डिवाइड, अगर हम एग्जैक्टली जो सेम, अब की बार क्या करना, पहले हम डिवाइड कर रहे थे, फिर सम करने, पहले सम ऑफ 2 नंबर्स करना है, फिर बताना है कि वो डिवाइड हो जाएंगे सेपरेटली भी करे। तो अगर कोई भी सम है, जैसे यही वैल्यू मैं दोबारा ले लेती हूँ, 2 और 4, अगर मैं 2 और 4 का सम करूँ, 6 आ रहा है। 6 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा। लेकिन ये जो सेपरेटली, अगर मैं इनको सेपरेटली लिख लूँ 2 और 4 को, क्या ये दोनों 3 से होंगे, ये तो 3 से हो गए, इनका सम तो 3 से हो गए, लेकिन ये दोनों तो 3 से हो नहीं हो रहे ना, तो इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद है बेटा, हाउ मैनी डिफरेंट फैक्टर्स फॉर 60 के कितने, यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ आपको लिखनी है। 60 किस की मल्टीप्लाई से बनता है, 10 और 6, यहाँ लिख दे 10 और 6। फिर 6 किससे आता है, 2 और 3, 2 3 जा 6 होता है ना, तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। 10 किसका होता है, 5 2 जा 10। उसके बाद 60 किस की मल्टीप्लाई होती है, 3 की और 2 की, यहाँ 2 आएगा।
कि 32 जा 60, फिर 30 किस किस की होती है 10 की और 3 की, फिर 10 किसका होता है 5 2 जा 10। ऐसे आपको करके लिखना है बेटा, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। उसके बाद है विच फैक्टर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। अगर हम किसी भी चीज़ का फैक्टर करते हैं कंपोजिट नंबर का, तो मैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा, जिसके मैं बोलती हूँ ना एक या फिर वो जो जैसे 6 है, 6 के फैक्टर हैं 1 2 3 और 6, ठीक है। तो कंपोजिट क्या होते हैं, हम कंपोजिट में ये कंसिडर नहीं करते 1 और 6 जो अपने आप से हो रही है और 1 से, ये सिर्फ इसके अलावा, मैं कहती हूँ ना इनके अलावा और कोई 2 फैक्टर होने चाहिए तब हम इसको कंसिडर, या फिर 2 के अलावा एक मतलब एक को छोड़ के और ख़ुद को छोड़ के उसके और फैक्टर्स होने चाहिए 1 या 2, वो उसको हम कंपोजिट नंबर में कंसिडर करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि कौन सा फैक्टर जो हम नहीं लेते हैं कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हम 1 नहीं लेते, मोस्टली 1 को हम कभी कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये तो कोई बेसिक सा सवाल है। उसके बाद है बेटा राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपको सबसे बड़ी 4 डिजिट की नंबर लिखनी है, एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर्स। 4 अक्षरों की सबसे बड़ी डिजिट, तो छोटे से छोटे बच्चों को करवाया जाता है बेटा स्कूल में, सबसे बड़ी डिजिट होती है 9999। अब हम इसको फैक्टर करेंगे 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 यहाँ 3 3 आया, फिर इसको 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3। अब देखो ये किस पे जाएगा 11 11 11 से ही जाएगा, 11 1 जा 11, फिर नहीं जा रहा 0, फिर दोबारा से 11 उतार लेंगे 11, जब आप डिवाइड करोगे ना बेटा साइड में तो ये आपको पता चल जाए। फिर ये किसी पे नहीं जा रहा तो ये इसी की टेबल पे ले जाएंगे 100 1 1 जा 101। अब इसके सारे फैक्टर जो भी आगे वैल्यूज़ आई है ना बेटा 3 3 11 और 101, ये सारी हम लिख देंगे 3 3 11 और 100, ये इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ऐसे करते हैं। ऐसे ही अगला सवाल है, मैंने यही उतार लिया बच्चों। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, कि भाई सबसे छोटी, लेकिन अब के बार क्या लेनी है 5 डिजिट की, पहले क्या लिखनी थी 4 डिजिट की, तो अब हम 5 डिजिट की लिखेंगे। 5 डिजिट की सबसे छोटी नंबर क्या होती है, सबसे पहले 1 लगाओ, उसके बाद टोटल 5 वर्ड होने चाहिए 1 2 3 4 5, और जितने बच गए उनके नाम की 0 लगा दी, ये होगी सबसे छोटी। अब इसको डिवाइड करो, 2 से जा रहे हैं, 2 5 जा 10, फिर 0 0 0, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे बच गया 1, डिवाइड करोगे जब आपको पता चलेगा। बच्चों कुछ बच्चों को वैसे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, ये कहाँ से आया, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इसको 2 से डिवाइड, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे ये आएगा, ठीक है। ये एक तरह का डिवीज़न ही है। फिर उसके बाद इसको इससे डिवाइड करोगे ये आएगा, फिर 5 से जाएगा, ये 5 को इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, फिर 5 को 25 से करोगे, 5 5 जा 25 होता है, फिर 5 1 जा 5 होता है। अब जो भी आगे वैल्यू आती हैं यही प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, इसको यही प्राइम फैक्टराइजेशन है। यहाँ पे मैं 100 लिख के इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक और 0 और आनी थी ना, या 4 0 है तो वो मैंने 3 ही लिखी है, तो 4 आएंगे बेटा, ठीक है। और फिर जितने भी आगे वैल्यूज हैं 2 2 2 2 5 5 5 5, ये सारी मैंने यहाँ लिख दी, ये इसके क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद है राइट 6 क्वेश्चन में मैंने यहीं उतार लिया बेटा, क्या कह रहा है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 के हमने सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करने जैसे हमने किया है, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे ही करना लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, और उसके बाद उसमें कोई रिलेशन आपको लग रहा है तो बताना कि क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले 729 के मैंने ये 7 पे जा रहा था और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा था, जब मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो मेरा आया 247, फिर उसको मैंने फिर ये डिवाइड करके देखा किसी से डिवाइड नहीं हुआ, 13 से डिवाइड हुआ, 13 की टेबल 13 से डिवाइड करने पर कितना आया 19, फिर 19 किसी से नहीं हो रहा था डिवाइड, ये अपने आप से ही हो रहा था 19 1 जा 19, तो फिर ये आगे 3 फैक्टर 7 13 और 19। फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बेटा, सबसे पहले सबसे छोटा ये असेंडिंग में ही हो गए, फिर 13 फिर 19, 7 13 19 हो गया। अब देखो बेटा अगर आपको इसमें कुछ रिलेशन लग रहा है तो सोचो, देखो इसमें और इसमें कितना गैप है, सोचो 7 के बाद 13 आने में कितना टाइम लगता है, 7 8 9 10 11 12 13, 6 अक्षरों का गैप हो गया ना। फिर 13 के बाद 19 आने में देखो कितना लगता है, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19, फिर से अगेन 6 का गैप आ रहा है, तो रिलेशन कितना है हमारे यहाँ 6 का, ठीक है। ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, अगर 3 कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, ये याद रखना, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार 3 नंबर लेने हैं, वो बताने कि ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वो हमेशा 6 से डिविजिबल होने चाहिए। थोड़े से इसके एग्जाम्पल्स दे के आपको प्रूव करना है, समझाना है। तो देखो बच्चों मैं समझा रखा है मैंने यहाँ,
देखो कॉन्जुगेट यहाँ पे लिख दिया, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कोई भी तीन आपको लगातार लेने, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3, फिर 2 3 4, 3 4 5, कोई भी तीन लगातार ले सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, इनका प्रोडक्ट लिख रखा, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हम क्या आएगा, वो सॉरी थोड़ा सा ब्लर हो गया, एक सेकेंड बेटा, ये बस हाँ। उसके बाद देखो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 आ गया, 6 डिविजिबल है 6 से, होता है ना 6 1 जा 6, तो ठीक है 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मैं 6 से कौन कौन डिविजिबल है। फिर 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये भी डिविजिबल हो रहा है 6 से, ये भी डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, ये भी डिविजिबल है, 6 10 जा 60। तीनों की तीनों वैल्यूज़ हमारी लगातार ही ऐसी आ गई हैं जो डिविजिबल बाय ये 6 से डिविजिबल हो रही है। ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देके वेरीफाई करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहीं लिख दिया है, द सम ऑफ, अब की बार क्या करना है, सम, पिछली बार क्या करना था, प्रोडक्ट, सम ऑफ 2 ओड नंबर, पिछली बार क्या थे, कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार नंबर लेने थे। अब की बार हमें क्या लेने हैं, ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं बच्चे, जो 2 की टेबल में नहीं आते, ऐसे अक्सर आपको लेने हैं और उनका सम करना है और चेक करना है डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल है या नहीं, और फिर एग्जाम्पल दे के आपको प्रूव करना। तो मैंने यहाँ बहुत से ओड नंबर लिख लिए, जो भी शुरू में आते हैं, 1 और 3 आता है सबसे पहले ओड नंबर, क्योंकि 2 तो बीच में 2 तो 2 से डिवाइड होता है, वो ओड नहीं है, इसलिए वो मैंने हटा दिया। 1 और 3 इनका सम करना था, सम करके देखा 4, 4 तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक आ गया। फिर मैंने 3 और 5 लिए, फिर उसके बाद यही ओड नंबर आते हैं, 3 और 5 8, 8 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। फिर मैंने लिया 5 और 7, 5 और 7 का ऐड कितना है, 12, 12 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। फिर 7 और 9 लगातार मैंने लेती गई, 7 और 9, 7 और 9 का जोड़ होता है 16, 16 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 4 जा 16। तो ये सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल क्या है बेटा, ठीक है, ठीक है। आप 2 3 4 4 जितना आपका मन करे कर सकते हो आप। उसके बाद है डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन करना है इफ़ ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 45, क्या ये नंबर 45 से डिविजिबल है। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे हिंट दे रखा है बेटा, बुक में देखना, बुक में क्या कह रखा है, ये रहा कि भाई आपको ये पता ना चले ना ये 45 से का डिविजिबल है, तो आपको 5 और 9 के करके देखना अलग अलग से, क्योंकि देखो किसी पहले भी ऐसे सम बताए हैं, अगर कोई वैल्यू इससे डिविजिबल है तो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी। ऐसा रूल मैंने पहले बहुत बार बता चुका बेटा। तो अगर 5 से और 9 से दोनों से हो जाएगा तो 45 से इनकी दोनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी, मल्टीप्लाई 45, 9 5 जो 45, तो 45 से भी ये ऑलरेडी डिवाइड होगा। तो आपको 45 से चेक नहीं करती, क्योंकि इतना बड़ा रूल नहीं है हमारे पास डिविजिबिलिटी का, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और 9 और 5 का हमारे पास रूल है, पहले हम इनसे चेक कर लेंगे, अगर इनसे हो गया तो ऑटोमेटिकली 45 से हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 5 से चेक करती हूँ। 5 से चेक करने में कुछ नहीं है, 5 से चेक करने के लिए डिजिट के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो 0 में से हम 0 है, हमारे डिजिट के लास्ट में 0 है, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक लगा दिया। उसके बाद टू चेक बाय 9, 9 से चेक करने के लिए हमें फार्मूला होता है कि सारी डिजिट का सम करो, अगर सम करने के बाद ऐसी वैल्यू आ रही है जो 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब पूरी वैल्यू भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका सम करा 2 + 5 + 1 + 0, 2 और 5 6 7 और 8 और 9, टोटल कितना आ गया, 9, 9 9 से डिवाइड हो रहा है 9 1 जा 9, तो ये 9 से भी हो गया और 5 से भी होगा, तो मस्ट बी डिविजिबल बाय 45, 45 से भी जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 18, 18 देखो क्या करना है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ, दो नंबर्स हैं 2 और 3 से, 18 होता है ना 2 से भी, 2 6 जा और 3 से भी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय, अगर ये 18 है, इनकी प्रोडक्ट करेंगे ना, इनकी प्रोडक्ट जैसे 2 और 3 इनकी, तो 6 आया, तो उससे भी हो रहा है, ये 6 3 जा 18 है ना। सिमिलरली ए नंबर दे रहा है इन्होंने, इसे बताना है बाय बोथ 4 और 6, अगर ये कोई नंबर है 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो उसकी प्रोडक्ट से भी होगा क्या डिविजिबल, 24 से भी, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। तो 11 देखो अगर कोई वैल्यू है, जैसे कुछ ऐसे वैल्यू है जो ऐसे एक्सेप्शनल केस है, बहुत सारी वैल्यूज ऐसी भी होंगी बेटा जो डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन हमें नो प्रूव ऐसी करनी है जो एक्सेप्शनल केस है। देखो पहले 12 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, 3 से हो गया, फिर 6 से भी करा, 6 2 जा 12, ठीक है, दोनों से हो गया। लेकिन इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 6 4 जा 24, 24 से ये जो वैल्यू है ये डिवाइड नहीं हो सकती बेटा, ये तो इससे काफ़ी छोटा है, ये तो 1 जा पे भी नहीं जाएगा, यहाँ 24 हो जाता, कम से कम 24 हो जाना चाहिए जब हम इसको 1 जा पे ले जा सकते हैं, बहुत छोटी है, तो ये डिवाइड नहीं होगी, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि ठीक है बेटा ऐसा ही है।
हाँ ऐसे यही वाला प्रूव करना, जस्टिफाई योर आंसर, उसमें और कुछ नहीं करना है। उसके बाद है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, मेरे 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स आप समझते हो बेटा। अरे शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया बच्चों, सॉरी, यहाँ पे 9 8 के बाद मैंने सीधा 8 वाला तो मैंने करवा दिया था 4 से, उसके बाद मैंने लिखा नहीं था ये कॉपी में, उसके बाद 10 पे जंप कर दिया। ये देखो बेटा, एक ही सेकंड का मैं भी करवा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, इनमें से कौन से में प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा है, किस में नहीं हो रखा। प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है बेटा, प्राइम में हमने सिर्फ वो वैल्यू लेती हैं जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होती हैं, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो इसमें देखो 2 अपने आप से डिवाइड होती है, 3 भी, 4 लेकिन ऐसी वैल्यू है जो कॉन्जिगेटिव है बेटा, ये देखो 2 से भी होती है, 1 से भी, 4 से भी बहुत, तो ये वाली नहीं आएगी, किसी ने गलत लगा दिया, या नहीं आएगा। 70 में देखो 2 5 7 तीनों ऐसी वैल्यू हैं जो अपने आप से डिवाइड होएंगी, तो ये ठीक है। ये इसमें भी सारी ऐसी वैल्यू हैं जो अपने आप से डिवाइड होंगी, तो ठीक है। इसमें देखो बेटा 2 3 तो ठीक है, लेकिन 9 एक ऐसी वैल्यू है जो अपने आप और 1 के अलावा भी औरों से होते थे, 3 3 जा 9, तो ये वाली वैल्यूज़ नहीं होगी। ये वाला आपको बस येस या नो में यहाँ येस नो लिख देना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने स्किप कर दिया था गलती से। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर, मेरे फैक्टर्स हैं 4 अलग अलग, कैन यू फाइंड मी, हम क्या इसको ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर है, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स है, सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स। अब अपने ऐसे सोच लो, सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, जो किसी और से डिवाइड नहीं होता। 2 किसी और से नहीं होता, अपने आप से 1 से होगा, 3 भी, 5 भी और 7 भी, यही सबसे छोटे हैं ना, तो इन सबसे छोटों की हम प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट कर लेंगे तो इनकी देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210, तो दिस इज़ द नंबर, ये वो नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। हाँ स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है बेटा। थैंक यू, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, थैंक यू।